हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप दिल्ली पुलिस के सीरियस एस्पायरेंट हैं, तो इस समय बहुत अच्छे से मेहनत में लगे हुए होंगे, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम अगर क्रैक करना है, तो वो केवल 3-4 या 2-3 महीने की मेहनत से नहीं होता। इसमें एक लंबी तैयारी की जरूरत होती है, एक पेशेंस चाहिए होता है। क्योंकि जो बच्चे लगातार ये कंफ्यूज रहते हैं कि मैं दिल्ली पुलिस में इसलिए आया कि उधर कोई वैकेंसी नहीं थी, शायद उनका कभी क्लियर नहीं हो पाता। क्लियर उन्हीं बच्चों का होता है, मुझे दिल्ली पुलिस ही करना है और मेरा एकमात्र लक्ष्य सिर्फ दिल्ली पुलिस है। वीडियो को अगर आपने क्लिक किया दिल्ली पुलिस की संपूर्ण जानकारी के लिए, तो ये बेस्ट वीडियो है। अगर बात करूं मेरे भाई कि कैलेंडर के हिसाब से, तो कैलेंडर में तो आप सबको मालूम है कि दिल्ली पुलिस की 4 वैकेंसीज एसएससी ने अनाउंस कर रखी हैं। ये चारों कौन-कौन सी होंगी सर? कांस्टेबल ड्राइवर, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जिसको एचसीएम बोलते हैं, एक हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ, ठीक है? और एक वैकेंसी है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव जिसमें डीएल मांगा जाता है। आपके सर डीएल सिर्फ इसी में मांगा जाता है? जी हां, एक ही वैकेंसी है दिल्ली पुलिस की जिसमें मेल कैंडिडेट्स को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, ड्राइविंग लाइसेंस रखना होता है। ओनली मेल को, फीमेल को नहीं। बाकी इन तीनों वैकेंसीज में, इसमें हालांकि चूंकि ये ड्राइवर की ही भर्ती है, तो इसमें एलएमवी और एचएमवी का फर्क होता है। जो नॉर्मल कांस्टेबल है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव है, उसमें भी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, उसमें चाहिए मतलब लाइट मोटर व्हीकल। लेकिन ऊपर जो ड्राइवर की वैकेंसी है, उसमें चाहिए एचएमवी, हैवी मोटर व्हीकल। दोनों में ये अंतर है बस। ये केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए होती है पूरी भर्ती, लेकिन ये कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और 33% टोटल वैकेंसीज का फीमेल होती है। तो ये फीमेल में कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस की नीड नहीं होती है कांस्टेबल के अंदर। और ये जो दो वैकेंसी बची, एचसीएम यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ, तो इन वैकेंसीज में दोनों में से किसी में भी आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो चाहे फीमेल कैंडिडेट्स हो। क्लियर है? और अगर आप इसमें आगे सीपीओ का यानी सब इंस्पेक्टर की भर्ती सीपीओ के थ्रू आती है, एसएससी की वैकेंसी है जिसके फॉर्म अभी नहीं आए, आने थे जून में पर वो नहीं आ पाए, तो वो भी, उसमें भी ड्राइविंग लाइसेंस की नीड नहीं है एसआई के लिए भी। ठीक है? एसआई के लिए मतलब एक ही वैकेंसी है दिल्ली के अंदर कांस्टेबल, जिसमें जबरदस्ती मांगा जाता है। हालांकि ड्राइवर वाली में तो मांगेंगे ही, तो उसको अभी आप इग्नोर करिए। अब टेस्ट में मैंने पॉइंट लिख दिया, टेस्ट में कितने नंबर बनने चाहिए, ये मॉक टेस्ट में कितना इसको टारगेट कर। मुझे मैंने सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आते हैं वो इस पेज पर लिख दिए हैं, तो आप देखेंगे कि आपका कोई डाउट दिल्ली पुलिस से रिलेटेड नहीं बचेगा कि क्या दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज बढ़ गई हैं, किसमें कितने पद बढ़े हैं और किस दिन से दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरे जाएंगे। इन तीनों बातों का जवाब एक ही सेकंड में आपको मिल जाएगा। वो रहा ये सेकंड। देखिए आप कि ये जो लेटर वायरल हो रहा है, क्या ये ऑफिशियल भी है? ये देख तो लिया हमने भी कि ये ऑफिशियल ही है या अनऑफिशियल किसी ने ऐसे ही बना के एडिट करके दे दिया है। एडिट करता किया हुआ बड़ा साफ सुथरा सा होता है मेरे भाई, पहले तो ये समझ लीजिए आप। और ये दो अलग अलग फोनों से खींचा हुआ है। आप समझिए कि एक ने वायरल किया इसको खींचकर सिर्फ इतना, यानी इसका इतना पार्ट है। मैं दूसरा पार्ट भी लेकर के आया हूं, जिसके पास ना हो तो ये पार्ट से भी आप समझ लेना कि जो उधर है वो केवल इतना पार्ट है, इतना ही किसी ने किया और टोटल तक, हाँ इतना, ये वाला पार्ट ये है जो आपने कल तक देखा होगा। हो सकता है ये भी देख लिया हो किसी किसी ने, और जिसे नहीं देखा है तो अभी आगे की यहाँ डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट लिखी हुई है। ये जो मैंने आपको अरेंज में किया, ये वाला पार्ट ये है, तो ये वो वाला पार्ट इसमें दिख ही रहा है, लेकिन साथ में इसका साइड का कट गया है, तो वो ये चीज लिखी हुई थी कौन सी वैकेंसीज कितनी है। तो दोनों की जरूरत पड़ी, तो दोनों जो वायरल हो रहे थे, ये कम वायरल है, थोड़ा ज्यादा वायरल है। तो बच्चे लोग अभी आप समझ सकते हो कि कितनी वैकेंसीज थी और अब कितनी और बढ़ गई हैं। तो देखिए 404 थी पहले जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आने वाली थी, वो 89 पद और बढ़ गए तो 493 हो गई हैं। एडब्ल्यू टीपीओ 441 पद थे, 93 और बढ़े 534 हो गए हैं। कांस्टेबल ड्राइवर में पहले 633 पद आने वाले थे, 89 और बढ़ गए 722 पद हो गए हैं। और अगर बात कर लेते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल, जो 5819 वैकेंसीज थी, 1592 और बढ़ गए हैं। हालांकि 5819 भी नहीं थी जब हमने बनाई थी, मुझे लगता है 5200 कुछ थी, है ना? और चलो 5800 आ गया तो अच्छी बात है। 1592 इसलिए बढ़ गए क्योंकि वैकेंसीज अप टू दिसंबर 2026 हो गई। अभी ये 7411 पद हो गए हैं। और एसआई के पहले 75 आने वाले थे अगर ये भर्ती अभी आती तो। कब आती है? जून में ही आने वाली थी, उससे पहले कैलेंडर में मई में ही आ रही थी। ठीक है? तो 106 पद और बढ़ गए क्योंकि ये यहां तक वैकेंसीज ले लिए, तो 181 इस बार दिल्ली पुलिस के पद भी अच्छे खासे देखने को मिलेंगे आपको। तो टोटल जो है 7372 वैकेंसीज इन सबको मिलाकर पहले थी, लेकिन अब ये 9341 हो गई हैं, जो सबसे ज्यादा कांस्टेबल में बने हैं। 1592 पद बढ़ चुके हैं। ठीक है? अब आप देख रहे होंगे कि सर ये फर्क क्यों आया। ये जो पहले वैकेंसीज थी ये दिसंबर 2025 तक थी। आपको याद होगा जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि भाई पद एक ही कंडीशन में बढ़ सकते हैं कि अगर ये दिसंबर 2025 तक ही अपडेटेड वैकेंसीज दी इन्होंने एसएससी को, तो फिर तो पद यही रहने हैं। लेकिन ऐसा कर दिया इन्होंने कि दिसंबर 2026 तक या कोई जून 2026 तक ऐसे वैकेंसी अपडेट कर दी, तो फिर पद बढ़ने की संभावना हो जाएगी। तो वही इन्होंने किया कि दिसंबर 2026 तक इन्होंने कर दिया। पिछला वीडियो मेरा देख लीजिए, एग्जैक्ट यही वर्ड्स बोले हैं। तो भाई कुल मिलाकर के 9341 वैकेंसीज टोटल आने वाली हैं दिल्ली पुलिस में। पहले जो सीपीओ की वैकेंसीज थी ना, वो 16 मई को आने वाली थी पिछले कैलेंडर में, तो इसमें उसी की बात लिखी हुई है 16 मई को। लेकिन जो नया कैलेंडर आया उसमें जून में आने वाली थी वैकेंसीज, अब वो जून में भी नहीं आ पाई। अब तो बाद में आएंगी, सीपीओ का नोटिफिकेशन तो होल्ड कर रखा है एसएससी ने। तो वो तो इसका मतलब ये तो बात उससे पहले ही है, उससे पुरानी है। तो पुराने कैलेंडर को जब आप उठाएंगे तो उसमें जुलाई टू सितंबर नहीं मिलेंगे आपको, उसमें मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर में आपको मिलेंगे। क्या फॉर्म की डेट सितंबर अक्टूबर दे रखी थी, आप एक बार उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगी ये सारी वैकेंसीज सितंबर अक्टूबर में आने वाली थी। तो उसी के हिसाब से उन्होंने नोटिफिकेशन में डाला है। देखो तो सबसे पहले किस वैकेंसी के लिए जिक्र किया है, ये है 7411। किसकी है 7411? तो आप देख रहे हैं कांस्टेबल की। तो 2 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आना था पिछली बार। यानी सबसे पहले जो सबसे नीचे लिखी हुई है ना एसएससी कैलेंडर में वैकेंसी, उसको सबसे सबसे नीचे देखिए कांस्टेबल की लिखी हुई है, इसको सबसे पहले डाला हुआ है कि सबसे पहले नोटिफिकेशन इसी का निकालेंगे 2 सितंबर। 19 सितंबर को जो नोटिफिकेशन आएगा ना, वो ड्राइवर का आएगा, यानी दूसरे नंबर पे ड्राइवर का आना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो आएगा ना 493 वैकेंसीज का, यानी एचसीएम का आएगा 7 अक्टूबर को। और अब ये 14 अक्टूबर को किसका आएगा? एडब्ल्यूओ टीपीओ। यानी पहले नंबर पर अगर हम देखें तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन, इसको तो साइड कर दीजिए क्योंकि एसएससी के होल्ड पर है। ये नंबर 1 पर नोटिफिकेशन आएगा, नंबर 2 पर आपका ड्राइवर का होगा, नंबर 3 पर आपका एचसीएम का होगा, और नंबर 4 पर ये क्रम रहना चाहिए नोटिफिकेशन का, जो इसके अकॉर्डिंग लग रहा है। हालांकि ये तब था जब सितंबर अक्टूबर में फॉर्म आने वाले थे। अब क्या हो गया फॉर्म? सर फॉर्म अब तो जुलाई टू सितंबर दिया है, यानी फॉर्म थोड़े से जल्दी हुए हैं। तो क्या सर ये पहले आ जाएंगे? अब हाँ, अब ये डेट्स भी जरूर चेंज देखने को आपको मिलेगा। आप सोच रहे हो कि सर 2 सितंबर को आएगा नोटिफिकेशन, नहीं, क्योंकि ये जो चेंज है ना एसएससी के नोटिफिकेशन में जो चेंज आया है, ये बाद का चेंज है, उससे पहला लेटर है। वायरल भले ही अब हुआ हो,
जुलाई टू सितंबर नहीं था यहाँ पहले, सितंबर अक्टूबर था, उस वजह से वो डेट्स बनी हुई थी। उसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस से डिमांड आई हो या जैसे भी आई हो कि भाई थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए इस नोटिफिकेशन को, ऐसा कुछ लेटर आया हो, तो शायद उन्होंने इस तरह से फिर इसको थोड़ा और अपडेट करके डाला और एग्जाम नवंबर दिसंबर में। ठीक है, चलो, तो पहले शायद ये एग्जाम दिसंबर जनवरी में डेट थी और अभी नवंबर दिसंबर में, थोड़ा एग्जाम भी जल्दी हुए हैं। ठीक है, अब मैं पिछला रिकॉर्ड दिखाऊं थोड़ा सा आपको कि भाई कांस्टेबल की वैकेंसी सर ये खूब है या थोड़ी कमी है इस बार। 7411 आएंगी 2025 में। आज तक की सबसे ज्यादा दिल्ली पुलिस के इतिहास में अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज कितनी आई हैं, तो 7547 आज तक का इतिहास उठा लेना जब से दिल्ली पुलिस में भर्ती हो रही है। 2023 की भर्ती सबसे ज्यादा मानी गई थी और ये उसके लगभग बराबर हो गई है। तो इसका मतलब वैकेंसीज तो इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती थी। तो अपने पीक पर है वैकेंसीज। तो जो बच्चे सोच रहे थे कि इस बार तो कम है वैकेंसीज, दिल्ली पुलिस बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उनके लिए तो भाई अब थोड़ा मोटिवेशन हो जाना चाहिए, है ना। पिछली बार वैकेंसी 7547 थी, फाइनल मेरिट का दिखा रहा हूं आपको, और 6976 भरी गई। 7547 में से पद जो भरे गए वो 6976, 500 प्लस वैकेंसीज, 500 प्लस पद खाली गए दिल्ली पुलिस में पिछली बार, और ना कोई वेटिंग लगाई ना कुछ लगाई। 500 प्लस पद खाली इसलिए गए कि इन्होंने जितने बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए थे 10 गुने 11 गुने जो भी बच्चे थे, उन बच्चों पे फिजिकल ही नहीं लगा, यानी पूरी वैकेंसीज ही फिल नहीं हो पाई। या तो इनको 15 गुने 20 गुने लेने चाहिए थे, पर उन्होंने 10 गुने लिए, और भाई फिजिकल वो बच्चे मार नहीं पाए। फिजिकल इसलिए नहीं मार पाए क्योंकि तैयारी के लिए मात्र 13 दिन दिए, मात्र 13 दिन। 13 दिन में तैयारी होती है, आप सोचिए। तो इसलिए पद काफी संख्या में खाली गए। और वो जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये जो पद है 5800 कैसे हो गए 5200 से, 5200 कुछ जो पद थे 5800 कुछ कैसे हो गए, तो ये जो खाली पद थे वो इधर जुड़ गए, और प्लस दिसंबर 2026 की ये जुड़ गई, इसलिए 7411 बने। आगे बात समझ में? चलो, क्लैरिटी अब आपकी हो जानी चाहिए। अब कुछ पॉइंट्स और हैं, इन सब बातों का आपको जवाब मिल गया। अब बात है कि क्या दिल्ली पुलिस के लिए नया बैच आएगा? जी हाँ, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, यकीन 2.0 आएगा। लेकिन मैं उन बच्चों से कहूंगा कि जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी आज से ही करना चाहते हैं, क्या उनको इस बैच का वेट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप बैच से ही पढ़ना चाहते हो तो यकीन बैच आज भी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड फॉर्म में है भले ही, पर एक वीडियो अवेलेबल है, अपने हिसाब से देख सकते हो। और ये बैच जो आएगा ये आपको हर एक बच्चे को फ्री मिलेगा जिसने भी वो यकीन बैच खरीदा होगा। जी, दिल्ली पुलिस पर अगर लक्ष्य है तो फिजिकल पर साथ साथ ध्यान देना होगा। इसका कारण मैं आपको दे चुका हूं कि मेरे भाई अगर आपका टारगेट ये है कि मुझे दिल्ली पुलिस में भर्ती होना है और आप तैयारी भी शानदार कर रहे हैं और आपका मॉक टेस्ट में भी स्कोर हर बार 75 पार कूद रहे हो, तो आप बहुत बढ़िया दावेदार हो। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मुझे फिजिकल में अपने में डाउट है, तो आपको अभी से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि फिर से आपको 1 महीने का 2 महीने का एग्जाम के बाद 3 महीने का समय मिल जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछली बार 13 दिन का समय मिला था और वैकेंसीज पूरी नहीं भर पाए। सोचिए अगर 7500 वैकेंसीज हैं, 75,000 बच्चों को पास कर रहे हैं, 80,000 बच्चों को पास कर रहे हैं, और 80,000 में से मात्र 6900 बच्चे ही फिजिकली फिट हो पा रहे हैं। मात्र 6900 बच्चे। तो आप लगाइए ना कितने बच्चे फिजिकल में रह जाते हैं। और दिल्ली पुलिस का फिजिकल आसान नहीं है। 6 मिनट में 1600 मीटर लड़कों को करनी पड़ेगी और लड़कियों को 8 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप लड़कों को 14 फीट कूदना होगा और लड़कों को हाई जंप भी 3.25 फीट कूदना होगा। लड़कियों को 10 फीट लॉन्ग जंप है और 3.5 फीट 3 फीट उनको हाई जंप है। तो ये आपका फिजिकल है। यानी बहुत सारे बच्चों को तब पता चलता है कि यार मैं तो कूद ही नहीं पाता, जब हम ग्राउंड पे गया, वरना उसको लगता है ऐसे ऐसे किया ऐसे तो मैं भी कूद जाऊंगा। मेरे भाई इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। और मैं आपको एक सजेस्ट कर रहा हूं, RWA फिजिकल गुरु। हमने एक चैनल इसलिए बनाया है कि बहुत सारे बच्चे बच्चियां उस समय फिजिकल के लिए बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। बस इतना कहूंगा कि इस चैनल के थ्रू अब आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी, तो दुख होता है ना। तो मॉक टेस्ट में कितना स्कोर टारगेट करें, ये मैं आपको अभी बता करके जा रहा हूं। हर बार बताता हूं कि जो जिस लेवल के हमारे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, 1-2 ऊपर नीचे अगर आपका होगा तो चल जाएगा। पर मैं फिलहाल आपको एक टारगेट दे रहा हूं कि भाई आप किसी भी हाल में अपना सितंबर तक हर बच्चा अपना ये प्रयास करे कि मैं 70 प्लस RWA के मॉक टेस्ट में स्कोर हर टेस्ट में लगभग करने लगा हूं। वो पता लगे एक आध मॉक टेस्ट थोड़ा मुश्किल आ जाएगा, उसमें 1-2 नंबर 2-4 नंबर कम रह जाएंगे, वो चलेगा। लेकिन मैं जो नॉर्मली मॉक टेस्ट चल रहे हैं उन सब में 70 प्लस करने लगा हूं। ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। ये सितंबर तक का टारगेट दे रहा हूं। आपका जो भी अब चल रहा हो, आप अपने टारगेट छोटे-छोटे सेट करें। लेकिन मैं जब सितंबर में पूछूं या मैं एनालिसिस कराना शुरू करूं तो आप 70 के आसपास घूम रहे हो, तो आप देखेंगे कि भाई मैं सिलेक्शन के बहुत करीब आ गया हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कि जिन बच्चों का सिलेक्शन होना होता है उनको अपनी तैयारी के दौरान ही पता लग जाता है कि इस बार मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। अगर आपको नहीं पता लग रहा है, आपको अपने आप पर भ्रम हो रहा है, तो आप समझ जाना कि अभी आप पूरी तरह से तैयार नहीं है सिलेक्शन लेने के लिए। वो तो बच्चा अपने आप ही पता लग जाएगा आपको कि मेरे को इस बार कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन इस बात को किसी को बताना मत, उस घमंड में फिर आपका प्रेशर आ जाएगा क्योंकि आपने उनको कह रखा है। तो इस बात को किसी को बताते नहीं, लेकिन खुद के दिमाग में रखते हैं कि यार इस बार सिलेक्शन श्योर है, किसी को बताना नहीं है पर, ठीक है, वरना एक प्रेशर ले जाते हो, आप फिर सेलेक्ट होगा। अगर आपको सेलेक्ट होना है इसलिए मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। मुझे सजेशंस आपको देने थे, वो मैं आपको अपनी बात पहुंचा चुका हूं। थैंक यू, धन्यवाद।